साथियों, आखिरकार वो दिन आ ही गया। दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री मिल गया है और दिल्ली को एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री मिला है। रेखा गुप्ता ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया? प्रवेश वर्मा जो कि अभी तक सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कयास में लगाए जा रहे थे कि टॉप चॉइस ये हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर गेम पलट दिया बीजेपी ने, जैसा कि हर बार करती है। प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए, इसको भी हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ रेखा गुप्ता कौन है, इनके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। साथियों, ये तो आप जानते हो, पिछले दिनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर 70 विधानसभा की सीटें हैं और इन 70 में से जब ये चुनाव हुआ तो 48 सीटें बीजेपी जीतकर आई, भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई और दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, 22 सीटें जिसकी आई। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 45% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 43%, कांग्रेस को 6% वोट मिले थे और अदर्स को बाकी के 6% वोट मिले थे। लेकिन अब जब पूर्ण बहुमत में थी भारतीय जनता पार्टी तो फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई सीएम कौन होगा। तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था और नई दिल्ली की सीट से थे। ये नई दिल्ली की सीट से ही शीला दीक्षित भी थी और वो जीतने के बाद, नई दिल्ली की सीट से विधायक होने के बाद वो सीएम बनी थी। फिर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हराए थे, वो भी नई दिल्ली की सीएम सीट पर हराए थे और नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही हरा करके वो भी सीएम बने थे। इस बार प्रवेश वर्मा भी नई दिल्ली की सीट से ही विधायक बने थे और अरविंद केजरीवाल को यानी पिछले सीएम को हराए थे, जैसा कि ये प्रथा चली आ रही थी। इस वजह से माना जा रहा था हो सकता है इन्हीं को सीएम बनाया जाए, लेकिन इस बार ये सीएम नहीं बन पाए हैं, ये डिप्टी सीएम बनेंगे और ये इसलिए बनेंगे क्योंकि आरएसएस ऐसा चाहता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप जानते हो, दिल्ली में हो या फिर देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो या जो भी चुनाव होता है उसमें बीजेपी को जितवाने में अहम भूमिका रहती है आरएसएस की। तो इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इनकी अहम भूमिका थी और इसीलिए आरएसएस ने जिसका नाम प्रस्तावित किया था वो थी रेखा गुप्ता और यही वजह रही कि रेखा गुप्ता को ही सीएम बनाना पड़ा बीजेपी को और प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। पार्टी दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी दफ्तर में विधायकों से एक एक करके बात किए और फिर जाकर के ऐलान किए। पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो जाकर के मीटिंग करते हैं विधायक दल के साथ और उसके बाद फिर विधायक दल का नेता चुना जाता है, मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहते हैं। रेखा गुप्ता पर आते हैं। रेखा गुप्ता साथियों 50 वर्ष की ये आयु वाली हैं, ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, शालीमार बाग से ये विधायक चुनी गई हुई हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली से, साउथ दिल्ली से नगर निगम की ये मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। सबसे पहली सुषमा स्वराज बनी थी। सुषमा स्वराज जी अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज सबसे पहले वो बनी थी, बीजेपी पार्टी से थी वो। उसके बाद शीला दीक्षित बनी, कांग्रेस पार्टी से थी। इसके बाद अभी आम आदमी पार्टी से 6 महीनों के लिए आतिशी मारलेना को बनाया गया था और उसके बाद अब ये चौथी महिला सीएम बनी है रेखा गुप्ता, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। तो महिला सीएम देखा जा रहा था, मैंने आपको एक वीडियो भी बना करके दी हुई थी कि अगला सीएम कौन बन सकता है जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तब तब उसमें मैंने आपको लास्ट में एक लाइन बोला था, प्रेडिक्शन किया था जब मैंने उसमें बांसुरी स्वराज को और स्मृति ईरानी को दिखाया था, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है बीजेपी किसी महिला को सीएम बनाए, लेकिन एज एक्सपेक्टेड बीजेपी हमेशा सबको चौंकाती है। तो इस बार भी नया चेहरा आया और रेखा गुप्ता, जिनको कोई भी न्यूज चैनल कोई ऐसा कयास नहीं लगाया था, प्रेडिक्शन लिस्ट में अपने नहीं रखा था, उनको चुन लिया गया। अब बात करते हैं प्रवेश वर्मा की कि प्रवेश वर्मा कौन है या क्यों इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये क्या खासियत रखते हैं। साथियों, प्रवेश वर्मा दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये नई दिल्ली सीट से थे और इस बार अरविंद केजरीवाल को हराए, जिनसे सीधी सबसे बड़ी टक्कर थी। आम आदमी पार्टी ही वहां पर, आप जानते हो, दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल और सबसे बड़ी पार्टी थी दूसरी। तो इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई बीजेपी और इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया और नई दिल्ली की सीट से विधायक भी बने। 2 बार के सांसद रह चुके हैं। इस बार इनको सांसद में लोकसभा के लिए टिकट नहीं मिला था, इस बार इनको दिल्ली में विधानसभा का टिकट मिला था नई दिल्ली से लड़ने के लिए, क्योंकि ये जाट समुदाय से आते हैं। तो जाट समुदाय से इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ये इसलिए बनाया गया है जिससे जाट वोटर को साध सकें। जाट वोटर साधने से क्या फायदा होगा? पश्चिमी यूपी जो है, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया के जो जाट वोटर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। हरियाणा, राजस्थान, इनके जाट वोटरों में संदेश जाएगा और इनको अपना कैंडिडेट लगेगा दिल्ली में, इसलिए इनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। और इसीलिए अब तक तो प्रबल संभावना मानी जा रही थी कि इनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट में आप जानते हो कि आरएसएस जो चाहता है वही होता है। आरएसएस ने प्रस्तावित किया नाम रेखा गुप्ता का और यही वजह रही कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया और इनको डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा।
अगर स्पीकर की बात करें, क्योंकि विधानसभा की जब अभी बैठक होगी तो उसमें स्पीकर भी होंगे, स्पीकर को इसको चुना गया, तो स्पीकर इनको चुना गया है। ये है विजेंद्र गुप्ता। जब मैंने आपको प्रिडिक्शन की वीडियो दी हुई थी कि कौन बन सकता है, तो उसमें एक नाम ये भी था विजेंद्र गुप्ता जी का। तो विजेंद्र गुप्ता जी ये होंगे विधानसभा के स्पीकर दिल्ली के। दिल्ली साथियों एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इनकी खुद की विधानसभा है, इस वजह से यहाँ पर सीएम भी होते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्पीकर भी होते हैं। ऐसे केवल 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर उनकी विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो वहां पर सीएम भी होते हैं क्योंकि विधानसभा है और वोटिंग भी होती है। खैर, दिल्ली के सीएम का चेहरा तो आ गया, अब इनकी शपथ होगी कल यानी कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दोपहर को शपथ होगी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की भी शपथ हो सकती है और 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। आगे जो भी आता है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पुस्तक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, इस पुस्तक को आप परचेज कर सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट से। 5000 प्लस चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक है और इसमें ग्राफिक्स, चार्ट और टेबल्स, इन सब के माध्यम से बहुत ही अट्रैक्टिव बुक ये डिजाइन किया गया है। पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट लिख कर आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।